हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेखपाल परीक्षा को लेकर। क्योंकि दोस्तों आपको याद हो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है वो आपका 24 जुलाई को नहीं होगा। और आपको बताया गया था कि ये खबर जो आपकी 100% कन्फर्म है। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर नोटिस नहीं आया, आप झूठ बोल रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि 99.9% जो जानकारी है हमारे द्वारा सही दी जाती है। वो बात अलग है कि आपको 0.1% जो जानकारी है, अगर यूपी ट्रिपल से बाद में कुछ बदलाव कर दे वो अलग बात है। तो साथ ही मैंने बताया था जो आपका एग्ज़ाम है, अब देखिए एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया था कि सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है, आदेश आया है आयोग के पास कि 24 जुलाई को आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम है, तो इसलिए इस एग्ज़ाम को आपका पोस्टपोन किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अग्निवीर को लेकर कितना बड़ा हंगामा किया सरकार ने, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि यानी इसको पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैकेंसी को साबित कर दिया। इस तरह से इसका आपका प्रचार किया गया है। और लेकिन उम्मीद नहीं थी, इसमें लगभग आपके 7.5 लाख इसमें फॉर्म भर गए लगभग आपके। और फॉर्म देखिए क्यों भरे गए, क्योंकि आपने देखा हो कितनी बेरोजगारी है भारत में, नौकरी कहीं निकलती नहीं है। तो इस वजह से अब लोग बच्चे सोचते हैं कि जो भी मिले कुछ भी मिल जाए, ठीक है, एक बार बस नौकरी मिल जाए, चाहे 4 साल की हो चाहे 2 साल की हो। तो इसलिए इसमें आपके फॉर्म भरे गए। तो इसी वजह से जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन हो रहा है। और साथ ही देखिए कुछ बच्चों का सवाल ये भी था कि सर रीट का एग्ज़ाम भी तो उस दिन पढ़ रहा है, वो क्यों पोस्टपोन क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि रीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका राजस्थान का एग्ज़ाम है, और राजस्थान में सरकार आपकी बीजेपी की नहीं, उसमें आपकी कांग्रेस की सरकार है। तो इसलिए वो आपका राजस्थान सरकार पर डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन करती है नहीं करती है, ठीक है। उससे आपका केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो आपके जितने विभाग आपके आते हैं वो सब आपके राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। और जो आपका आदेश आया था ये आपका यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ना कि केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों को बोल रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, जो मैं बताया जानकारी दी है वो एकदम सही दी है। एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन अभी तक आपका नोटिस नहीं आया। देखिए नोटिस क्यों जारी नहीं हुआ, कल आपका इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी उसके बाद आयोग में, उसमें ये फैसला लिया गया था कि जो आपका एग्ज़ाम है लेखपाल का, वो आपका 7 अगस्त को कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन नोटिस क्यों नहीं जारी किया, क्योंकि तो संभावना ये बन रही है कि हो सकता है कि आज भी आपकी आयोग में मीटिंग हो, वहाँ पर इस डेट को लेकर विचार किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि आयोग पूरी तरह से जानना चाहता है कि देखिए जो भी आपका एग्ज़ाम डेट घोषित किया लेखपाल की, उसके बाद फिर आपकी एग्ज़ाम डेट में कोई चेंज ना हो। क्योंकि तो आपको पता होगा उस दिन आपका एक एग्ज़ाम और है, वो है आपका सम्मिलित तकनीकी सेवा का। ये भी आपका यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम है, जो कि आपका 2016 का एग्ज़ाम है, ठीक है। एक तो दोस्तों ये रीज़न है आपका 7 अगस्त को ये आपका एग्ज़ाम पढ़ रहा है। और दूसरा दोस्तों ये है कि 7 अगस्त को ये आपका एक एग्ज़ाम और पढ़ रहा है, वो है आपका यूपीएससी का सीएपीएफ का। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा आपका एग्ज़ाम है। क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी 2 बार तो आपकी डेट पोस्टपोन हो चुकी है। अब आयोग नहीं चाहता कि अगली डेट जो भी आपको दी जाए वो उसके बाद आपकी पोस्टपोन हो, ठीक है। और साथ ही जो सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम आपका आईयूपीएस का भी है, आरआरबी का, ठीक है। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम है, और ये अगर देखिए 7 अगस्त को लेखपाल अगर कराया जाता है आपका, तो ये एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन कराया जाएगा। फिर संभावना देखिए ये अगर पोस्टपोन किया जाता है तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और देखिए अगर आपका आयोग एग्ज़ाम कराना चाहता है तो मंगलवार बुधवार में भी आपका एग्ज़ाम करा सकता है। जैसे आपको याद होगा, जब पैट का एग्ज़ाम आपका हुआ था 2021 में, तो उसमें लगभग 20 लाख बच्चे बैठे थे आपके, 20-21 लाख। तो जो आपका एग्ज़ाम था ये आपका थर्सडे को हुआ था, क्योंकि पहले इसकी एग्ज़ाम डेट थी आपकी 20 अगस्त। तो उस दिन कोई आपका त्यौहार पड़ रहा था, मुस्लिम त्यौहार था कोई, तो इस वजह से इस एग्ज़ाम को आपका पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर आपका एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त को, ये चीज़ आपको पता होगी। तो दोस्तों जैसे ही अगर कोई मीटिंग में कोई जानकारी निकल के आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, जब तक आप इंतजार करें। और दोस्तों पूरी संभावना देखिए हो सकता है कि आज शाम तक आपको नोटिस देखने को मिल जाए मीटिंग समाप्त होने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों जैसी भी जानकारी मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन दोस्तों साथ ही आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बच्चों कमेंट ये आ रहे थे कि सर मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं बोला कि पढ़ाई करना बंद कर दो। चाहे देखिए आपका एग्ज़ाम 24 जुलाई को होता, चाहे आपका 7 अगस्त को हो, तो ज़्यादा फ़र्क आपका नहीं है। अगर हाँ अगर अभी तक आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो आपको 2 हफ्ते का समय आपको और मिल गया हिसाब से। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं, पढ़ाई आप बंद ना करें। क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है लेखपाल में जॉब लेने का। क्योंकि इसके बाद नहीं पता कि यूपी ट्रिपल सी से कौन सी वैकेंसी आपकी निकलेगी, और 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कितने साल में कौन सी वैकेंसी आपकी कंप्लीट होगी। क्योंकि आप सुनते आ रहे हो कि लेखपाल का विज्ञापन आपको 17-18 सुनते आ रहे हो कि इसकी वैकेंसी आ रही है। फिर 19 में आपकी आई थी चकबंदी लेखपाल की, तो उसमें आपकी ओबीसी सीट नहीं थी, इसलिए एग्ज़ाम को आपका जो विज्ञापन आया था उसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन देखिए 19 के बाद अब तक आपकी वैकेंसी नहीं आई है। और संभावना देखिए यही है कि जो आपका पैट 2022 होगा उससे आपको चकबंदी लेखपाल की भर्ती देखने को मिल सकती है, लगभग 2000 के पदों के आसपास में, ठीक है। वैसे अगर बात की जाए आयोग की, तो आयोग में लगभग 15 से लेकर 20
जो आपका भर्तियों का विज्ञान यानी अधियाचन आपका आ चुका है आयोग के पास, अधियाचन। ठीक है, अब देखिए कितनी भर्ती आपकी कंप्लीट कराता है पेड 2022 से, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आयोग है, उसको कुछ नहीं कह सकते कब ये आपका क्या कर जाए। और बात करें पेड 2021 की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी 2 वैकेंसी आपको और देखने को मिलने वाली हैं। जैसे आपका बाल पुष्टाहार का विज्ञापन आपका समाप्त होगा, फॉर्म भरने बंद होंगे, तो उसके बाद एक तो आपको एजीटी की भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद एक आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती देखने को मिल सकती है। और साथ में कुछ बच्चों को सवाल ये थे कि सर कनिष्ठ सहायक की भर्ती आएगी नहीं आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है आपकी पेड 2021 से आना इम्पॉसिबल सा लग रहा है इस समय। बहुत ही कम चांस है कि आपके पेड 2021 से कनिष्ठ सहायक की भर्ती देखने को आपको मिले, तो फिर ये आपकी पेड 2022 से भर्ती आपकी आएगी। ठीक है, तो यही आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।